इंडो चाइना। और इस पूरे इलाके में शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है, क्या पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे। क्या रहते थे पहले यहाँ पर? पहले यहाँ पर बहुत सारे समाज रहते थे। समाज क्या रहते थे? बहुत सारे समाज रहते थे पहले यहाँ पर। और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। किसका? चीनियों का वर्चस्व था, जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। जिसे क्या? उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है। वहां एक स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई जब, तो भी वहां के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। कौन सी संस्कृति? चाइना की संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा जिससे समुद्री सिल्क रूट, कौन सा? सिल्क रूट, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, समुद्री सिल्क रूट कहा जाता था। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। विचारों की, क्योंकि एक राज्य का, एक देश का विचार दूसरे देश में जाता था। और व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहा। कौन से दूर थे वो? दूरवर्ती इलाके, जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई, कौन से? खमेर और कंबोडियाई, कंबोडियाई समुदाय रहते थे। औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका विरोध कैसे हुआ? विरोध कैसे हुआ? देखो, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद, जब वियतनाम पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, किसके? फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, और वियतनामियों की जिंदगी पर पूरी तरह बदल गई। फ्रांसीसियों के कब्जे से जो वियतनामी लोग थे उनकी जिंदगी का तख्ता पलट हो गया, पूरी तरह जिंदगी हर तरह से बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा। क्या होने लगा? टकराव होने लगा, टकराव। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बीच टकराव होने लगा। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज्यादा सैनिक और आर्थिक मामलों से ही दिखाई देता है। किससे? सैनिक और आर्थिक मामले। लेकिन वियतनाम संस्कृति को तहस नहस करने के लिए उन्होंने